लेकिन अब हम आज के बड़े सियासी बयान से आपको खबरदार करते हैं। मुर्शिदाबाद में होते हिंदुओं के पलायन से 1000 किलोमीटर दूर बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि दंगाइयों का भूत उतारना जरूरी है। एक बयान से मुख्यमंत्री ने हिंदुओं को संदेश दिया, तुष्टीकरण की राजनीति पर वार किया और विपक्ष की चुप्पी को कटघरे में खड़ा किया। तस्वीर नंबर 1, रोता बिलखता बच्चा जिसके गाल पर बहते आंसुओं की खिंची लकीर दर्द को बयां करती है। अपनी उम्र से बहुत पहले यह बच्चा एक क्लासरूम में दाखिला पा चुका है। एक झटके में जब मरण के डर से भागा परिवार स्कूल में शरण ले तो बच्चों का पता स्कूल का कमरा नंबर 1 बन जाता है। तस्वीर नंबर 2, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद हिंसा जब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने लगी तब मालदा के स्कूल में पलायन करके शरण लिए पिता के कंधे पर बच्ची सुकून से सोती दिखती है, लेकिन पिता का डर चेहरे पर है। क्या वापस घर लौट पाएंगे? तस्वीर नंबर 3, मालदा में भागकर शरण ली 2 बहनें शायद एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोई होंगी। डर मुर्शिदाबाद की हिंसा का जहन में अब भी ताजा होगा, जहां निशाना बनाकर हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ। जिनका जीवन पश्चिम बंगाल में हिंसा का लंबा दौर देख चुका है, जिन्हें पश्चिम बंगाल में अभी अपना लंबा जीवन बिताना है, उन सबको मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद पलायन करने पर मालदा के स्कूल में ममता बनर्जी की मुस्कुराती तस्वीर के साथ लगे पोस्टर में बताया जाता है कि चिंता मत करो, इलाज मिलेगा। लेकिन अपना घर छोड़कर भागे इन लोगों को इलाज हिंसा करने वालों का चाहिए, जो मालदा से 1000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं इलाज ऐसे होगा। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। दंगाइयों का भूत उतारने की बात करने का मौका खुद पश्चिम बंगाल के हिंसा करने वालों ने ही दिया, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन में पहले 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है। पुलिस पर पत्थरबाजी होती है, 2 गाड़ी में आग लगा दी जाती है। फिर 11 अप्रैल को हिंसा भड़कती है, 3 लोगों की मौत होती है। एक जगह तो पिता और बेटे को दंगा करने वाले मार देते हैं। इसके बाद 12 अप्रैल को हिंसा करने वाले सक्रिय दिखते हैं। फिर 13 से 14 अप्रैल के बीच मुर्शिदाबाद से सटे दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसा की आग दिखती है। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है। मुर्शिदाबाद की हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के कातिलों को दावा है कि अब पकड़ा गया है। कालू नदाब और दिलदार नदाब जाफराबाद के रहने वाले थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ये सवाल उठाते हैं कि मुर्शिदाबाद की हिंसा पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा चुप क्यों हैं? कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। क्या पिछली सरकारों से कमी आई? जब हम दंगों की बात करते हैं तो हम आपको उससे जुड़े आंकड़े भी दिखाते हैं। एनसीआरबी के अनुसार
2017 से 2021 आने के बीच में जो आंकड़े रहे उनके बारे में हम आपको अब विस्तार से दिखाते हैं। सांप्रदायिक दंगों में 97% की कमी आई। इन 5 सालों में हुए 35 दंगों में भी 2018, 19 और 2020 में 2 धर्मों के बीच कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं दर्ज हुआ। इन आंकड़ों को लेकर ही सीएम योगी खुले मंचों से राज्य को दंगा मुक्त बता चुके हैं। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान यानी 2012 से 2016 के बीच एनसीआरबी के अनुसार कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। अब मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हिंसा हुई, लेकिन 3 दिन बाद भी वहां पर दहशत बनी हुई है। मुर्शिदाबाद में जो लोग भागकर मालदा गए और जो लोग हिंसा के दौरान मुर्शिदाबाद में ही रहे, दोनों ही की हालत खराब है, दाने दाने को मोहताज है, क्योंकि हिंसक भीड़ ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति और हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जो दुकान बाजार पिछले 4 दिनों से बंद पड़े थे, अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज, पहली नजर में भले ही आपको लगे कि यहाँ हालात पूरी तरह सामान्य हो गए हों, पुलिस कहे कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। Right now, things are under control. You can see and you can feel, I think. And any new arrest and total No, total number of arrests? we have arrested 23 accused yesterday night. लेकिन यहाँ पर हिंसा का शिकार हुए हिंदू अब तक भटक रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये शमशेरगंज का थाना है, जहाँ पर आए ये लोग हिंसा का शिकार हुए हैं, जो इंसाफ मांगने थाने के बाहर खड़े हैं। शमशेरगंज थाने में किस तरह लाइन लगी हुई है। जिन लोगों के घर लूटे गए हैं, लूटपाट हुई है, वो शिकायत कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। घर में घुस के बाइक आइक सब कुछ तोड़ दिया। मेरा माँ के साथ जबरदस्ती अस्त्र पकड़ के गला में धर के पूरा जेवर लूट लिया। उसके बाद घर में जो पैसा था वो भी लूट लिया। पूरा सांसारिक जिनिस पत्र तोड़ फाड़ कर दिया। लेकिन मेरा सरकार से ये अनुरोध है, मेरे सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहिए, नहीं तो हम लोगों को सुरक्षा नहीं है इधर। थाने के बाहर खड़े दंगा पीड़ितों को यह भरोसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस सुरक्षा दे सकती है, इसीलिए वो अपने इलाके में सीआरपीएफ जैसी फोर्स से सुरक्षा चाहते हैं। भरपाई क्या चाहिए नहीं है, लेकिन मेरे को सुरक्षा चाहिए। मेरे को बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट चाहिए मेरे को लिए। यही तो सेफ रहेगा, नहीं तो इधर से छोड़ के जाना पड़ेगा। यही मेरे निवेदन। छोड़ के चले जाएंगे अगर बीएसएफ नहीं देगा तो हम कैसे रहेगा। वो लोग ज्यादा है ना, हम लोग हिंदू कितना है, 10 ठो, वो लोग 500 है, तो हम किधर इधर कैसे रहेगा। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 11 तारीख को हुई हिंसा में बिना पुलिस की सुरक्षा मिले हिंदुओं का सुरक्षित रहना नामुमकिन कहा गया। दंगा पीड़ितों का सवाल है कि इतने पास थाना होने के बावजूद उपद्रवी बेकाबू कैसे हो गए। मेरा दुकान लूटपाट हुई है। मोटरसाइकिल गैरेज था 16 नंबर और दुलियान। मोटरसाइकिल मैसिंग वगैरह था, पंप वाला मैसिंग था, बहुत सारे रेंज थे, माल विभिन्न तरह माल टाल सब था, सब लूट करके ले चले गए। आपका नाम? हमारा नाम देवदास है। सब लूट लिया? सब लूट लिया। तो उस वक्त जब हुआ था ये? नहीं, हम वहाँ पे नहीं था। मेरा मिनिमम 150 लोग थे वहाँ पे। मुर्शिदाबाद में दंगे में सब कुछ गंवाने वाले लोग सुरक्षा के साथ मुआवजा भी चाहते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस हिंसा में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। भी कंप्लेन लिखाने आए हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। बाबा हैं। आप लोगों को क्या लूटपाट हुई है, कैसा हुआ? वो मेरा घर में आया था, जो 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया। उसके बाद आग लगा दिया, उसको लूटपाट करके सब कुछ भांगचूर कर दिया। सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम चाह रहे हैं, हम सुरक्षा चाहिए, और हमसे जो क्षतिग्रस्त है, हम तो गरीब आदमी है। हमारा दुकान था, टी स्टॉल और कॉफी स्टॉल था शिव मंदिर में। वो शनिवार रात को उसको लूट लिया है। कौन लूटा है, क्या लूटा है, हमको पहचान नहीं है। दुकान में हम लोग नहीं थे।
मेरा नाम मोहम्मद रफीकुल शेख है। ये देखिए यहाँ जो कतार लगी हुई है, ये लूटपाट जो हुई है, अब शिकायत करवाने आए हैं थाने में जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि सब कुछ लूट लिया गया है, कोई उम्मीद नहीं बची है, सुरक्षा का अभाव है और सरकार अगर मदद करे तो बेहतर होगा। कुछ लोग तो जो कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़े में ही यहाँ पर आ गए हैं। ये स्थिति हुई है फिलहाल ये शमशेरगंज इलाके में मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में कई परिवार अपना सब कुछ खोने के बाद इतने गहरे सदमे में हैं कि उसे भरने में वक्त लगेगा। लोगों को ढांढस बंधाने के नाम पर नेताओं का आना जाना यहाँ जारी है। शमशेरगंज में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीड़ितों से मुलाकात की और ममता बनर्जी सरकार पर इल्जाम लगाया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मालदा में सैकड़ों लोग स्कूल में रहने को मजबूर हैं। वहीं हिंसा में मारे गए गोविंद दास और चंदन दास के परिजनों ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली है। उनके परिवार के 13 परिजनों ने साहिबगंज के राजमहल में शरण ले रखी है, जिसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग तीखी हो गई है। पर वापस हम जरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बयान पर आते हैं और इस सवाल पर आते हैं कि आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार बंगाल की हिंसा के मसले में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। इसे समझने के लिए तुलना जरूरी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का संभल देखिए, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। संभल जहां 77% मुस्लिम आबादी, 22% हिंदू आबादी है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 66% है, बाकी 33% हिंदू आबादी है। संभल और मुर्शिदाबाद दोनों जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फर्क यह है कि मुर्शिदाबाद में हफ्ते भर के भीतर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 3 बार हिंसा भड़की, 3 लोगों की जान गई, हिंदू परिवारों को पलायन तक करना पड़ा। जबकि संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के दौरान केवल 1 बार हिंसा भड़की, तो उसके बाद अब तक कभी कहीं कोई तनाव की खबर नहीं आई। कई त्योहार शांति से बीत चुके हैं और यहां अब हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ा, बल्कि जो हिंदू मंदिर पहले से कब्जे में थे, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बंद थे, उन्हें दोबारा खोला गया, पूजा पाठ होने लगे।